Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, dear students, सैफर रहमान इंस्पायर लर्निंग से आपके लिए एक और वीडियो के साथ। डियर व्यूवर, आपसे वादा किया था कि इंटरव्यू के हवाले से मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जिससे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। सोमवार से बहुत लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। वो जाने से पहले ये ज़रूर देखिएंगे, और जिनके अभी रिटन टेस्ट नहीं हुए वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इन्हें इसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, पहले भी और बाद में भी। डियर व्यूवर्स, इससे पहले इंटरव्यू के हवाले से मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिनमें एक ड्रेस कोड के बारे में थी, दूसरी आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंस के बारे में थी। आपने उन्हें पसंद किया, अप्रिशिएट किया, मैं आपका मशकूर हूँ। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए एंटर होंगे, आपके सामने सीनियर मेंबर साहब बैठे होंगे। उनके राइट पे DR, जिसे हम डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनके लेफ्ट पे सब्जेक्ट एडवाइज़र, जो भी वो भी एक 18वां या 19वें ग्रेड के प्रोफेसर होंगे। तो ये कमेटी होगी। डियर व्यूअर्स, आपके एकेडमिक, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के नंबर अगर हम जमा करें तो 190 बनते हैं, जिसमें 50 नंबर रिटन टेस्ट के हैं और 40 नंबर एकेडमिक के हैं, जबकि 100 नंबर का इंटरव्यू है। तो आप समझ लें, इंटरव्यू की असाइनमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दफ़ा इंटरव्यू कुछ आसान हो गया है, क्योंकि कैंडिडेट जो रिटन टेस्ट क्लियर कर रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन इंटरव्यू को इंटरव्यू ही समझें, क्योंकि इसमें से 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जितना भी अच्छा रिज़ल्ट आया है रिटन में, और आपकी जितने भी एकेडमिक पोजीशन बेहतर है, अगर आप 50 मार्क्स ना ले सके तो बदकिस्मती से नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अब डियर व्यूअर्स, आपको मैंने कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन भी बता दी कि सीनियर मेंबर और 2 दूसरे मेंबर, जिन्हें हम DR और सब्जेक्ट एडवाइज़र का नाम देते हैं। अब इनमें डिवीज़न ऑफ मार्क्स भी आप सुन लें। सीनियर मेंबर साहब के पास 50 मार्क्स होते हैं और DR और एडवाइज़र दोनों के मार्क्स मिलाकर 50 बनते हैं। तो ये नंबर इंटरव्यू के बाद जैसे ही कैंडिडेट बाहर जाता है उस पर डिस्कशन होती है, और सीनियर मेंबर साहब टोटल नंबर में से लगा देते हैं। और यूं अगर कैंडिडेट मेरिट पे पूरा उतर जाए सीटों के मुताबिक, तो वो सेलेक्ट हो जाता है। डियर व्यूअर्स, अब सीनियर मेंबर साहब का सबसे पहले ये काम होता है कि आप जैसे ही एंटर हों, वो आपको रिलैक्स भी करते हैं, आपका हाल वाल भी पूछते हैं। अगर आप दूर से आए तो सफ़र का भी पूछते हैं। फिर इंट्रोडक्शन के लिए कहते हैं कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो डियर व्यूअर्स, इंट्रोडक्शन आपका सिंपल नहीं होना चाहिए कि आपने डिग्रियां कहाँ से हासिल की और किस किस कॉलेज में पढ़ते रहे, बल्कि जिस शहर से भी आप आए हैं उनके बारे में भी बताएं कि मैं इस शहर से तल्लुक़ रखता हूँ और इसकी ये खूबियाँ हैं। यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है, यहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है, यहाँ सियासी शख्सियात हैं, यहाँ मजहबी शख्सियात हैं, यहाँ
मजहबी शख्सियात के मशहूर दरबार हैं, और फिर उस इलाके का कल्चर क्या है, और उस इलाके की सौगात क्या है। तो अगर आप ये एडजेक्टिव लगा के इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो यकीन करें आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। मुझे काश मौका मिलता कि मैं कोई ऐसी मीटिंग रख लेता आप लोगों से जिनमें मैं ये डिस्प्ले करके बताता कि आपने इंट्रोडक्शन अपना कैसे कराना है। तो फ़िलहाल तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई इसका सिलसिला बना तो मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूँगा। डियर व्यूअर्स, अब सीनियर मेंबर इंट्रोडक्शन के बाद कुछ सवाल पूछ सकता है, सब्जेक्ट के बारे में भी है। अगर वो लकली उसी सब्जेक्ट का बंदा है जिसका टेस्ट हो रहा है तो वो सब्जेक्ट के बारे में ख़ुद भी पूछ सकता है, या फिर वो जनरल अगर आपका कोई एजुकेशन में गैप है तो वो देखेंगे और पूछेंगे कि गैप की क्या वजह है, तो उसका आपने कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। जो भी वजह हो आपने बतानी है, और इसमें कोई शर्माना नहीं है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, आपका सब्जेक्ट भी देखा जा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस लीड कर जाता है अगर आप कॉन्फिडेंस से जवाब दें। इसके अलावा जो आजकल बर्निंग क्वेश्चन है सीनियर मेंबर या तो शुरू में ही पूछ लेते हैं या एंड पे दोबारा वो सवाल करते हैं जब आप डीआर से और सब्जेक्ट एडवाइज़र से क्लियर हो जाते हैं, तो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान के वो आपने बयान करने हैं, सी पैक के बारे में पूछ सकते हैं, अमेरिकन इलेक्शन जो अभी हुए उनके बारे में पूछ सकते हैं, कोरोना का बहुत बड़ा इशू है उसके हवाले से सवाल कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं, और डेमोक्रेसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपने उनको अच्छे जवाब देने हैं। तो डियर व्यूवर, इसके बाद वो एडवाइज़र से खुद कहते हैं कि आप इनसे कुछ सवाल कर लें। तो डियर व्यूवर, एडवाइज़र आपसे 4 से लेके 6 या कभी कभी 8-10 सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन कॉमनली 5 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो इस बात में वो देखेंगे, जो आपका एडवाइज़र होगा आपको वो भी रिलैक्स करेगा, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। अगर आप लिटरेचर के आदमी हैं, लैंग्वेज के आदमी हैं, इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं, अरबी के हैं, तो ये पूछेगा कि वो आप क्लासिक लिटरेचर को पसंद करते हैं, आप रोमांटिक को पसंद करते हैं, जदीद शायरी को पसंद करते हैं, उसमें कुछ बड़े लोगों के नाम पूछेगा। फिर वो आपसे ये भी पूछेगा कि आपको नावल पे या तुला हासिल है या आपको प्ले पे है, प्रोज पे है। वो खुद आपसे कहेगा कि आप सेलेक्ट कर लें। जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर बहुत सारे नावलिस्ट हैं उर्दू में भी इंग्लिश में भी, तो फिर वो आपको चॉइस देते हैं कि आपसे किन के बारे में पूछा जाए। तो आपने जो भी बताना है नावल या जो भी शायरी के बारे में बताना है, तो आपको 2-1 लोग अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए, ताकि उनके बारे में अगर मीर तकी मीर के बारे में पूछा जाए, गालिब के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, तो डियर व्यूअर उनकी अच्छी तैयारी करके जाएं। इसी तरह रोमांटिक साहब ऑप्ट करते हैं तो उसमें कीट्स के बारे में, शैली के बारे में, विलियम वुडवर्थ के बारे में पूछा जाए तो उसका भी आपने भरपूर तरीके से जवाब देना है। और कभी ये नहीं बताना हो कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो जब आप ये अपना राज दे देते हैं तो एडवाइज़र आपको उनसे हट कर भी पूछ सकता है, जहाँ ये ख़तरा होगा कि आप कहीं फंस ना जाए। इसी तरह अगर वो इस्लामियात के कैंडिडेट हैं तो उनसे पूछ लिया जाता है कि आप कुरान पाक के बारे में, हदीस के बारे में, फ़िक़्ह के बारे में, तारीख़ के बारे में किस हवाले से, या ग्रामर के बारे में किस हवाले से आपसे पूछा जाए, तो वहाँ भी आपने चॉइस देनी है। डियर व्यूअर, इकोनॉमिक्स में वो पूछ सकते हैं आपको माइक्रो में अबूर हासिल है, आपको मैक्रो में हासिल है, मार्केटिंग के बारे में, सेल के बारे में, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे आपको पूछेंगे।
फिज़िक्स के बारे में पूछ लेंगे कि मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं, वो पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, केमिकल रिएक्शन के हवाले से। तो आपने जो भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट देना है उसमें ही पूछना उन्होंने। जोग्राफी के बारे में, फिज़िकल जोग्राफी के बारे में, ह्यूमन जोग्राफी के बारे में। तो आप माय डियर व्यूअर्स, कम से कम जो भी आप ऑप्ट करते हैं पेपर, या जो भी आप बताते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उनमें 2 शख्सियत ज़रूर ज़हन में रखें। अगर एक से स्लिप भी हो जाए या एक से ना पूछे दूसरे से पूछ लें तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह जो आपकी ग्रामर है किसी भी सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में, टर्म्स हैं वो भी तैयार करके जाइएगा। और अगर शेक्सपियर फ़र्ज करें, शेक्सपियर में तो पूछा जाए तो जो उसका क्रिटिक है AC ब्रैडले, उसके बारे में आप बताइएगा। तो ये एडवाइज़र आपसे सवाल करेगा मुख्तलिफ। तो सीनियर मेंबर आपको वॉच करता रहेगा कि आपको पसीने तो नहीं आ रहे, आप कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे। तो ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि उसके बिल्कुल आप सामने बैठे हैं। अब जो DR है उसने आपको देखना है कि आप एक ऐसे नौजवान हैं या एक ऐसे टीचर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो पाकिस्तान के मूवमेंट के बारे में कुछ जानता है, इस्लाम के बारे में जानता है। तो ये 2 चीज़ों पे उन्होंने आपसे सवाल करने हैं। अगर इस्लाम के बारे में पूछेंगे तो यकीनन शुरू हो जाएंगे आपसे हिजरत मदीना के बारे में, गार सौर के बारे में, गार हिरा के बारे में पूछ सकते हैं, जंग बदर, जंग खंदक के बारे में, जंग ओहद के बारे में, सुलह हदैबिया के बारे में, मिसाक मदीना के बारे में, इज्तिहाद के बारे में, फ़िक़्ह के बारे में। तो ये फ़तह मक्का के बारे में, हिजरत मदीना के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ज़कात पे, उशर पे के बारे में, हुज़ूर करीम की मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी के बारे में, कुरान पाक के कुल सूरा के बारे में, आयात के बारे में, मदनी सूरा के बारे में, मक्की सूरा के बारे में। और इस्लाम का जो एक आप क्या कहते हैं कि एक कोड है, बेसिकली जो इस्लाम का मैसेज है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह डियर व्यूवर्स, अगर तहरीक पाकिस्तान के बारे में पूछेंगे तो वो आ सकते हैं, सर सैयद पे पूछ सकते हैं, तहरीक अलीगढ़ के बारे में पूछ सकते हैं, 1857 की वार के बारे में पूछ सकते हैं, मुस्लिम लीग की कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फाउंडेशन के बारे में, उसके इब्तदाई मेंबरान के बारे में। फिर आगे आगे चलेंगे वो 14 पॉइंट लखनऊ पैक्ट के बारे में। तो इसी तरह राउंड टेबल के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, खुतबा इलाहाबाद के बारे में, तहरीक खिलाफत के बारे में, करारदाद मकासद के बारे में, आइन के बारे में, 1973 के आइन के बारे में, पहले सदर के बारे में, पहले वज़ीर आज़म के बारे में। इसके अलावा वो ये आपसे पूछेंगे कि एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ क्या है, और ये बताएंगे कि रोल मॉडल है टीचर, तो आप अपने अंदर कैसे ये खूबियाँ पैदा करेंगे अगर आपकी नहीं है। इसके अलावा वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताएंगे, पेरेंट्स के रोल के हवाले से PTM की बात करेंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करेंगे। अगर एक बच्चा कंट्रोल में नहीं आ रहा तो हाउ विल यू कंट्रोल हिम। तो ये बातें आपने कॉन्फिडेंस से बताने हैं। एक अच्छे टीचर की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उन्हें बहुत सारी बताएंगे कि रेगुलर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। लेकिन डियर व्यूअर, जो सबसे बड़ी क्वालिटी टीचर की है, ये चीज़ें तो हैं कि ही मस्ट हैव कमांड ऑन हिज सब्जेक्ट। कमांड ऑन हिज सब्जेक्ट आपको ज़रूर बताना पड़ेगा, क्योंकि टीचर को जब तक अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी वो कभी भी अच्छा लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो डियर व्यूअर्स, ये आपके जनरल चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रख दी। अब मैंने आपको एक और बात बतानी है कि मैंने इसका टाइटल रखा है दरवाजे से दरवाजे तक। तो आपका जो इंटरव्यू रूम है, आपका इंटरव्यू रूम से ही दरवाजे से शुरू होता है और दरवाजे पे ही ख़त्म होता है। वो कैसे कि जब आपके सीनियर मेंबर, एडवाइज़र, DR सवालात कर चुके होंगे,
सीनियर मेंबर बाद में भी कोई सवाल कर सकता है। अगर वो आप जितना लंबा इंटरव्यू खींचेंगे उसमें आपको अपनी कामयाबी नज़र आएगी। तो मैंने ये भी देखा है, मुल्तान में ये भी सुना है कि एक दफ़ा जब इंटरव्यू हुआ तो एक कैंडिडेट ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया कि तमाम मेंबर ने उठकर खुद क्लैपिंग की। और कई ऐसे चांस आए हुए हैं कि एक खातून ने फैसलाबाद में ऐसा इंटरव्यू दिया कि मेरे सीनियर मेंबर ने उन्हें अपना नंबर भी दिया और उससे ये भी कहा कि यू मस्ट गो फॉर CSS। तो ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि वो लोग आप पे खुश हो जाएं। तो ये आपके अंदाज पे डिपेंड करेगा। डियर व्यूवर, ये दरवाजे से दरवाजे तक एक ये राज है कि जैसे ही आप अंदर आएंगे, इजाज़त लेंगे, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आप किस तरह बैठते हैं, किस तरह आई कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं, अब ये तो दरवाजे से आप आ गए। जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो फिर आपने वापस ही दरवाजे से जाना है। तो एक दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी। कभी सीनियर मेंबर बहुत अच्छे होते हैं, जोली होते हैं। तो जब एक कैंडिडेट जा रहे थे तो मैंने पूछा कि ये आपने अभी तक देखने हैं, वो दरवाजे तक पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप ये मत समझें कि कैंडिडेट ने सवालों के जवाब दे दिए और उठकर चले गया है तो इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। नहीं, जब तक वो दरवाजे तक नहीं पहुंचता, जब तक दरवाज़ा खोलता नहीं है, आउट नहीं होता, हमारी नज़रें उस पर होती हैं क्योंकि हम उसके जाने का अंदाज भी देखते हैं और आने का, कि क्या उसके बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसका साथ दे रही है, क्या उसमें जो मैनर्स हैं या जो कुछ उसने सीखा है क्या उसके मुताबिक हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये इंटरव्यू में कुछ बातें हैं जिनका आपने बहुत ध्यान करना है। तो मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करता रहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर कीजिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, बिला वजह तनकीद मत कीजिए। मुझे कहीं से ये तहरीर मिली है जो मुझे बहुत पसंद आई है कि तनकीद से पहले तहकीक करना, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील का रखना आला शख्सियत की अलामात हैं। तो आप भी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसा मरहला आए तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, मेहनत करें, खलूस दिल से करें, नीयत को साफ़ रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और आप यकीनन कामयाब होंगे। ये मेरी दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है कि मेरा जो भी व्यूअर, मेरा जो भी स्टूडेंट एक अच्छे तरीके से तैयारी करके आया है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और अल्लाह ताला उन सब को भी कामयाब करे जो किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन इफ़ विद द गुड लक वो क्वालिफाई कर जाएँ तो उसकी भी खुशी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाअल्लाह आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक कि आप लेक्चरर की सीट पे नहीं आ जाते। फिर भी आपसे रब्ता रहेगा, फिर मैं कुछ और अंदाज से आपके सामने आऊँगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।